अब अनुमान से भी सिद्ध करते हैं शब्द नित्य। नित्य शब्द सत्वे सति अकारणकत्वात् व्योमवत् इति नित्यत्व सिद्धि। शब्द कैसा है? नित्य है। हमें जो कई जगह उल्टा ही लिखे है ना, पहले साध्य बाद में पक्ष। नित्य है जैसे वन्यमान पर्वत, पहले साध्य बोलना बाद में पक्ष। शब्द पक्ष है, नित्यत्व साध्य है। ये तो क्या दे रहे हैं? सत्वे सति अकारणत्वात्, सत्व होता हुआ मैंने भाव होते हुए जिसका कोई कारण नहीं है। न विद्यते कारणम यस्य इति अकारण। अकारणत्वात् मनुष्य कोई कारण नहीं है। यहाँ पदकृत समझना है। अकारणत्व इतना ही कहते तो प्रागभाव में व्याप्ति हो जाएगा। विचार प्रागभाव कैसा है? नित्य है क्या? नहीं, विनष्ट हो जाता है। नित्यत्व है नहीं उसमें। साध्य भाव का अधिकरण प्रागभाव, लेकिन प्रागभाव को कोई कारण होता है क्या? नहीं है। इसे अकारणत्व है तो वहां चला गया, साध्य भाव अधिकरण में तो चला जाएगा। अकारणत्व इस तरह कहोगे तो विचारी हो जाएगा। इसलिए भावत्व सती सत्वे सती ये शब्द प्रयोग हो गया। अब अभाव में तो नहीं होगा तो भाव कह दिया आपने। सत्वे सती अकारणत्वाति व्योमवत ये दृष्टांत दे दिया। आकाश के समान आकाश में भाव होता हुआ कारण रहित वस्तु होने से वो नित्य है। उसी प्रकार शब्द भी कारण रहित भाव पदार्थ होने के नाते वह भी नित्य है। नचित तालवादि व्यापाराणां कारणत्व दर्शनाद अकारणत्व असिद्धम इति न च वाच्यम्। तालवादी व्यापाराणाम, जो तालवादी व्यापार है यही कारण है। तो आपने कैसे कह दिया उसका कारण नहीं है शब्द का? शब्द का तो कारण है। तालवादी का विघात हो रहा है अष्ट स्थानों से, तब तो निकल रहा है ना शब्द। यह व्यापार कोई कारण मान लीजिए, अकारणत्व असिद्धम, इसलिए आपका हेतु असिद्ध दोषग्रस्त हो गया। इतने च वाच्यम, तब कहते हैं कभी कोई व्यापार कारण नहीं माना गया। व्यापारों को कारण नहीं मानते, नहीं तो भ्रमी जो व्यापार हो भी कारण हो जाएगा घट बनाने, घटा को बनाने में। तालवादी व्यापार नाम खननादि मूलोद का अभिव्यंजकत्वबद्ध अभिव्यंजकत्व से उपत्य है। वो अभिव्यंजक मात्र ही है, कारण नहीं। जैसे खनन है, खनन किया तो मूली निकला। क्या निकला? मूली। मूली को खंड ने पैदा किया गया कि विद्यमान था उसका अभिव्यक्त मात्र किया। खनन किया, जल आ गया वहां, तो खनन से जल पैदा नहीं हुआ, वहां पे विद्यमान जल को अभिव्यक्त कर दिया। इसे खनन व्यापार जैसे मूली और जल आदि का अभिव्यक्ति मात्र कारण हुआ, वास्तव उसको वस्तु की उत्पत्ति के प्रति कारण नहीं है। उसी प्रकार से यह व्यापार जो तालवादी विघात है वो क्या है? विद्यमान शब्दों का ही अभिव्यक्ति का साधन मात्र हुआ। तालवादी व्यापार नाम खननादि मूल उदक, मूल मने मूली, मूलक को मूली कहते हैं। मूला, मूल और उदक अभिव्यंजकत्ववद, मराठी में मूलक बोलते हैं ना मूली को, मूला। तो मूलक का दिया है संस्कृत में, मूलक का भी बोलते हैं, का प्रत्यय कर दिया मूलक तो भी मूली। मूल उदक अभिव्यंजकत्ववद, अभिव्यंजकत्व से उपत्ति है, अभिव्यंजकत्व उत्पन्न होता है। और फिर भी कहा हट करेगा कोई नहीं, हम कारण मानते हैं, तब कहते हैं तालवाद व्यापार शब्द कारणत्म न भवति व्यापारात् संप्रतवन व्यापारवद। इसे कह दिया ये जो तालवाद व्यापार है कैसा है? वो शब्द का कारण नहीं हो सकता। क्यों? व्यापार होने से सुप्रसिद्ध सर्वमत स्वीकृत किसी व्यापार का दृष्टांत में ले लेना। घटादि का भ्रमी रूपा जो व्यापार है उसको दृष्टांत ले लो, प्रसिद्ध है। इति अकारणत्व सिद्धेश्च, इस अकारणत्व की सिद्धि भी हो जाती है। ननो तालवाद व्यापार शब्द कारणम भवति, तो पूर्व पक्षी कहता नहीं नहीं, तालवादी जो व्यापार है वह शब्द का कारण है। क्यों? शब्द से तो तदंतर भावित, ये शब्द तदंतर उत्पन्न होता है। तालवादी विभाग के अनंतर भावी है। इसे सामान्य क्या है? यो यद अनंतर भावी स तत्कारणक स्यात्, जो जिसके अनंतर हुआ करता है वह उसका कारण भी बन जाता है, वह उस कारण वाला माना जाता है। शब्द इसे क्या है? तालवाद व्यापार के अनंतर भावी है, इसलिए वह जो तालवाद व्यापार है वह शब्द का कारण बनना चाहिए।
यथा कुलाल व्यापार अनंतर भावी घट तत्कारण कह। कुलाल का व्यापार के अनंतर भावी कौन है? घट। इसे कुलाल को और कुलाल के व्यापार को उस घट के प्रति कारण मानते हो, उसी प्रकार मानो। तसे कारण तो भी साध्यम चेत न मूलोदकादो में विचारा। तदे बात वही वापस पकड़ा, मूल उदकादियों में साध्य कर्म में चला जाएगा हेतु, तो व्यभिचारी हेतु हो जाता है। नीचे तो मूल का शब्द ही प्रयोग कर दिया, श्लोक दिया को नीचे। अकारणत्वालवादी व्यापार से व्यवस्थित है तद व्यंग्यो अनंतरम दृष्ट शब्द मूलकादिवत। तालवादी के व्यापार जो है अकारणत्व व्यवस्थित है, अकारणत्व स्थित हो गया है। अतः तद व्यंग्य के तद व्यंग्यो अनंतरम दृष्टा शब्द, उसके द्वारा अभिव्यक्त होकर के ही शब्द अनुभव में आता हुआ देखने को मिलता है। जैसे खनन के उत्तर काल में मूलक जल आदि का अभिव्यक्ति दिखाई देता है। न च तालवाद व्यापाराणाम अव्यंजकत्व शब्दान विभुत्वाद अभिव्यक्त वर्ण से सर्वोपलभ्यत्व प्रसंग इति न च वाच्यम। तालवाद व्यापाराणाम अव्यंजकत्व, तालवाद व्यापारों को अव्यंजक मानने में शब्दानाम विभुत्वाद अभिव्यक्त स्वर्ण से, शब्द आपके मत में विभु है। इसे कहीं भी विभक्त शब्द हो जाए तो क्या हो जाएगा? सारा संसार उसको सुनाई देना चाहिए, सबको सुनाई देना चाहिए, तो मुश्किल हो जाएगा। दुनिया में एक काला उच्छेदन कितना शब्द हो रहा है और सारा शब्द सब जगह सुनाई देने लग जाए तो आदमी तो दिमाग फ्यूज हो जाएगा, यह तो बहरा हो जाएगा कान, सब शब्द इकट्ठे आ गए ना। तालवाद व्यापार तो कहते हैं विभुत्वाद अभिव्यक्त से वर्ण से सर्वोपलभ्यत्व प्रसंग। वो जो अव्यक्त वर्ण है वो क्या होगा? सभी के उपलब्ध होना चाहिए, ये आपत्ति दे रहा है कि न च वाच्यम। कहते तालवादी व्यापार से अभिव्यक्त जो शब्द है ना, वो अभिव्यक्ति का पीछे कितना ताकत है उस पर निर्भर है। उस वर्ण में एक शक्ति आ जाती है और वेग भी दो चीज है। वेग यावत काल पर्यंत है और वो शक्ति जब तक है तब तो वर्ण टिका है, बाद में खत्म हो जाता है। इसे क्या करते हैं? जगह जगह टावर डालना पड़ता है। टावर डालते हैं ना जो मोबाइल वाले, क्यों टावर डालना पड़ता है? टीवी वाले भी टावर डालते हैं, क्यों डालते हैं? उन टावरों में क्या काम है? वह नीचे मशीन लगी हुई है और उसको, और वो जो शब्द आया उसको लिया उसने, उसको और बढ़ा दिया, तरंग और ताकत भर दी और फिर छोड़ दिया और आगे छोड़ा और आगे छोड़ा। ऐसे एक सेंटर हो तो पूरे विश्व में वो फैला देते इस तरह से। नहीं तो केवल वहां से बोला हुआ आदमी की यहां तक आएगा नहीं आवाज, और तरंगों को छोड़ना पड़ता है। अब रेडियो में सुन इतना किलो हर्ट्ज दिखता है, इतना किलो हर्ट्ज में हमारा उस स्टेशन से जो निकलते शब्द उतने किलो हर्ट्ज पावर का होता है। हर टीवी में भी अपना है, सबका अपना अपना है नाप। वो कहीं मीटर भी बोलते हैं, इतना मीटर बैंड है, शॉर्ट वेव है, मीडियम वेव बैंड है ना, अलग नामकरण दे रखे हैं, अपनी व्यवस्था बना रखे हैं। वो केवल उनके द्वारा वह उत्पन्न अभिव्यक्त शब्द की वेग और शक्ति का कथन करते। उसके कितना वेग में जाएगा ये शब्द और कितने इसमें शक्ति है, इसे कहां तक जा सकता है। केवल वेग से भी काम चलेगा, मकान के तरफ आएगा नहीं, वो शक्ति भी है, वो आर पर करके घुस जाता है। कहीं से हल्का सा भी है ना अंदर आ जाएगा। यहाँ बैठा मोबाइल से बात कर सकते हैं ना, इसीलिए सब बंद करो तब भी अंदर बात हो जाएगी। रेडियो सुन सकते हो, टीवी देख सकते हो, सब बंद होने पर भी, क्योंकि उसको इतनी सूक्ष्म है वो, हल्का सा जो छिद्र से वो आर पार हो जाता है। इसलिए कहते हैं ये जो तालवादी व्यापारोत्पन्न ध्वनि श्रोत्र संयोग से व्यंजक तुंगीकारात, केवल तालवादी व्यापार से शब्द उत्पन्न हो गया है नहीं माना जाएगा। मैंने कोई शब्द बोला ही आपको कब पता चलता है? जब आपके कान में वह शब्द पड़ जाए। नहीं तो मैं मुंह हिल रहा है तो आपको सुनाई नहीं देगा कुछ भी। जैसे कई बार होता है टीवी में आपका साउंड बॉक्स खराब हो गया, वहां तो मुंह तो हिल रहा है ना, पिक्चर तो दिख रहा है, मुंह हिल रहा है, बोल रहा है, लेकिन सुनाई दे रहा है कुछ आपको? कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि वो साउंड बॉक्स बिगड़ गया ना उसका सारा। तो इसे साउंड वहां नहीं होता है, वहां यहां आने के बाद ही उसकी अभिव्यक्ति। इसलिए कहते हैं तालवादी व्यापार से उत्पन्न जो
ध्वनि और श्रोत्र इन दोनों का संयोग से ही वास्तविक अभिव्यक्ति मानी जाती है। अव्यंजकत्वंगीकारात्। और ध्वनि क्या चीज है भला? कहते ध्वनि और कुछ नहीं, एक वायु विशेष का ही नाम है। वायु विशेष का नाम है। सारे बाजे हैं क्या? हवाई तो है बाजों में, हो रहे क्या? जितनी भी बाजे में करते क्या हो आप? वह हवा को फूक फूक करते रहते ना, हारमोनियम में यूं करते रहते। वो हवा मारना बंद कर दो, निकाले कोई आवाज हो नहीं निकलता। फिर हवा इंपॉर्टेंट है। कोई वीणा पीना जो टी 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 करते हैं उसके अंदर जो गोल बना हुआ ना हवा है ना, वो हवा को मार रहे हैं। वो हवा से ही ध्वनि निकलती है, और ध्वनि विशेष हवा ही है। इसलिए वास्तव में या वायु विशेष का नाम ध्वनि है। इसलिए ध्वनि नाम च वायु विशेषत्व तत्प्रेरक। और उस वायु विशेष को प्रेरणा किसने करा? आपके तालवादी व्यापार ने। तालवादी व्यापार करता कैसे? उच्चारण की पद्धति में क्या वर्णन किया? श्वास कहां से आ रहा है? नीचे से आ रहा है, नाभि से। पूरा प्रवृत्ति होता हुआ गया, टक्कर मारा। ये क्या बोलते हैं आप? आभ्यंतर प्रयत्न हुआ, फिर बाह्य प्रयत्न। जो श्वास आ रहा है ना, हवा आ रही है, वह हवा ही यहां टकरा कर निकल रही है। बस इधर अभ्यस्त हो गए हैं, आपके मालूम नहीं हो रहे हवा आकर के कब बोलना है। तो आप संकल्प थोड़े करोगे, ए हवा इधर आ, इधर मूर्धा में लगा। क्यों? रुटु रशना मूर्धा, और मुझे री उच्चारण करना है, इसे मूर्धा में लग जाओ और फिर निकलो बाहर। ऐसा आप बोलते हो क्या? हर वर्ण को संकल्प से खटखट खट बोलते जाते हो, वो अभ्यास वशात हो गया है। ये सब गर्भावस्था में हो जाता है, सब ट्रेनिंग। घर में रहते वक्त ही ट्रेनिंग हो गया है, भाषा का, बोलने का, सालने का, स्पीड वीड सब। बाद में थोड़ी सिखाया कुत्ता को भौंकने का। आपको लग रहा है ना आपको एबीसीडी बाद में सिखाया जाता है, नहीं। वो मातृ गर्भ से सब कुछ हो गया है, लेकिन अभिव्यक्ति के लिए विशेष तरीके से बाद में ट्रेनिंग हो जाती है। इतना ही अंतर है। सब कुछ भाषा है, हर चिड़िया हर पशु मातृ गर्भ में ही लगभग सीख लेता है। मनुष्य की एक विशेषता होती है, उसकी बुद्धि की सामर्थ्य है कि अन्य भाषाओं को भी बाद में सीख सकता है। उसके शरीर को पकड़ अभ्यास कराना पड़ता है, उच्चारण शैली। तो इसलिए कहते हैं कि देखो वो जो वायु विशेष है उसका प्रेरक क्या है? तालवादि व्यापार बलानुसारेण। आप कितने बल उसमें घुसा रहे हो तालवादि व्यापार से, उसके आधार पर अदूर श्रवणादि व्यवस्था उपत्तिश्च। दूर तक श्रवण नहीं हो रहा है, इसकी व्यवस्था बन जाएगी। कितनी दूर तक? हमारे कई बार चिल्लाओगे जोर से तो गंगा पार तक सुनाई देगा, अगर बात करे तो पड़ोसी को नहीं सुनाई देता। इसका मतलब क्या है? आपने तालवादी व्यापार में जोर लगाई। जितने जोर आप दोगे उसके ऊपर निर्भर है कहां तक आवाज रहेगा। नजदीक तक जाएगा कि दूर तक जाएगा। कई बार होता है आप लोग कमरे में चुप 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 बात करते हो, क्यों? हमें नहीं पता चले, है ना। और कई बार जानबूझ ऐसे जोर से बात करें ताकि सामने को मालूम होना चाहिए हम क्या बात कर रहे हैं। उनको हमको सुनाने के लिए जोर से बोलते हैं। अब सीधे नहीं बोल सकते तो क्या करें? आपस में बात करके सुना देते हैं। चालाकी है ना लोगों की। हर बात ऐसी क्यों नहीं करते? फिर आपस में जब झगड़ा होता है तो या दूसरी बातें करनी है तो छुप छुप बोलेंगे, इतना धीरे से बोलेंगे बगल में खड़ा हो तो भी नहीं सुनाई देगा। बस वो जिनको सुनाना चाह रहे उन्हीं को सुनाई दे रहा। फिर तालवा दे कंट्रोल कर दिया ना उसने, इतनी कंट्रोल से बोलेंगे हम तक सुनने, तब तो बड़े जोर लगा कर बोलते हैं। हर आदमी की अपनी अपनी एक कला है, ये भी एक कला है। चालाकी कहो या कला कहो। तो इसलिए इस ध्वनि क्या है? वायु विशेष है, उसका प्रेरक ताल व्यापार के बल के अनुसार से अदूर श्रवण। अदूर माने समीप तक, नजदीक तक श्रवण हुआ, कोई बात दूर तक सुनाई देता है। ये सब आपके ऊपर व्यवस्था उद्देश्य, इसलिए इसको जो है आपने सर्व अभिभू होने मात्र से सर्वत्र सुनाई देगा, कोई आपत्ति नहीं दे सकते। और इस विषय में भाष्यकार ने सब स्पष्ट कहा है। यदाह भाष्यकार अभिघात्य नहीं प्रेरिता वायव, साफ लिख दिया ना। तालवाद अभिघात से क्या हुआ? यह अंदर में जो वायु है ये वायु प्रेरित हुए। प्रेरिता वायव स्थिमितानि वायवंतराणि प्रतिबाधमाना। कंठ तालवादी भागों पर
जिह्वा के आघात से प्रेरित होकर के वायवीय तरंगे क्या करती हैं, अन्य वायु तरंगों के साथ टकराते हैं। टकराते हुए गए अपनी ताकत के ऊपर निर्भर है कहां तक पहुंचेगा। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा माइक में मंदिरों में भजन लगा दिया है, कभी कभी हवा इतनी तेज चलती है कुछ नहीं सुनाई देता है। मालूम हो जाता हवा चल रहा है, ये कभी कभी बीच में आ जाता है, हवा के साथ आ गया, कभी नहीं है। क्यों? वो टकरा रहे ना हवा, वो हवा से ला रहे हैं, हवा एक है, दूसरी हवा आपस में टकरा दिया, वो उधर भगा दिया आवाज को, तो उधर चला गया वायु। जब कोई नहीं टकरा रहे, स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो रहा है उस हवा के साथ, वो यहाँ आ ही रहा है हवा। इसलिए कहते हैं स्थिमितानि वायुवंत्राणि प्रतिपादमाना सर्वतो दिक्कान संविभागान उत्पादयन्त। चारों दिशाओं में संविभाग को उत्पन्न करता हुआ यावत वेगम अभिप्रतिष्ठन्ते, जहां तक उसका जितनी वेग है वहां तक जाके टिक जाते। जब वेग खत्म हुआ ठंडा हो गया, फिर आगे कोई शब्द नहीं चलेगा। अनुप्रदेशेषु शब्द उपलब्ध है नौ प्रदेशों से, जब तक उपरत नहीं हुआ है तब तक बीच में जितने भी कान होंगे उन कानों में जाकर टकराएगा वो, और उन सभी उनको उपलब्ध होगा। जब शब्द उपरत हो जाए उसे कान पकड़ के जोर लगाओ तो भी सुनाई नहीं देगा, ये शब्द उपरत हो गया, अब कहां सुनाई देगा। न उपरतेशो उपरतेशो न उपलब्ध करता। इस प्रकार से भाष्यकार ने स्पष्ट बोला है। न च एकस्यैव गकारस्य तीव्र तीव्रतर मंद मंदतरत्वादि विरुद्ध धर्म अनुपत्तिर भिन्न एव इति गकारः इति न वाच्यम्। तब नहीं कहता है महाराज फिर भी कोई गकार तीव्र गकार है, कोई तीव्रतर गकार है, कोई मंद गकार है, कोई मंदतर गकार है, अनेक प्रकार गकार है ना, इसे गकार अनेक मानो एक मत मानो। नित्यत्व की कथा हो गई, अब एकत्व या अनेकत्व मानना है, अनेकत्व के पूर्व पक्षी कह रहा है। एकस्यैव गकारस्य, एक ही गकार यदि मानोगे तो तीव्र तीव्रतर मंद मंदतरत्वादि विरुद्ध धर्मों की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए भिन्ना एवं गकाराः एते इति न च वाच्यम, इसे गकारों का भिन्न भिन्न माननी चाहिए, अनंत गकार मानना चाहिए, ये भी कहना उचित नहीं है। एकस्मिन्नेव मुखे मणि दर्पण कृपाणादि अभिव्यंजक भेदेन भिन्नत्व प्रतीतिवत। देखो मुख कितने हैं आपके पास, आपका चर एक ही है ना आपके पास। ये रावण हो 10 चेहरा है आपके पास, रावण नहीं है ना, 10 तो नहीं है, एक ही है। लेकिन आप कहीं रसोई में खड़े हो जाओ, क्या हो जाता है, 10 जगहों में आपका चेहरा दिखता है। इधर एक गिलास रखे तो उसमें दिखेगा, घड़ा रखे तो उसमें दिखेगा, सब जगह पड़ता है ना प्रतिबिंब। और कहीं पर स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है, कहीं साफ है, कहीं मंद है, कुछ है। इतने ही उपाधि विभिन्न कर दिया, मणि दर्पण कृपाण आदि अभिव्यंजक भेद है ना, अभिव्यंजक का भेद की वजह से एक मुख क्या हो गया, अनेक मुख रूप में दिख रहा है। और उस अनेकों में भी किसी में मंद है, किसी में मंदतर है, किस में तीव्र है, किस में तीव्रतर है, किस में स्पष्ट है, किस में अस्पष्ट है, अलग अलग रूप से दिख रहा है। इसलिए कहते देखो, जैसा एक ही मुख होने के बावजूद भी मणि दर्पण कृपाण आदि अभिव्यंजक भेद के अंदर भिन्नत्व प्रतीति के समान यहाँ पर भी एक ही गकार है, लेकिन वो अभिव्यंजक का भेद की वजह से कभी मंदतर तीव्र तीव्रतर आदि हो जाते हैं। तद व्यंजक ध्वनि धर्म समारोपेण, व्यंजक कौन है, वायु विशेष रूप ध्वनि, उस ध्वनि में समारोपित है ये सारी बातें। वह ध्वनि आपने थोड़ा हल्का जोड़ दिया तो मंद रहेगा, पूरा जोड़ दिया तो तीव्र शब्द आएगा। तद अभिव्यंजक ध्वनि के धर्म का समारोपेण वर्णे भी भिन्नत्व प्रतिपत्ति है, वर्ण में भी भिन्नत्व की प्रतीति होने लगेगा, वास्तव में वह भिन्न नहीं होता। इसे नाद माने ध्वनि ही कारण है सारे भेदों का। उसका नाद भी कहो ध्वनि कहो एक ही चीज है, यहाँ नाद और ध्वनि को भिन्न नहीं लेना। नीचे दे रहा है अंतिम पंक्ति, नाद वृद्धि परा जीवनी सूत्र है, नाद वृद्धि परा एक एक में कहा है। भाष्यकार इसकी व्याख्या करते हैं, संयोग विभागा
निरंतरेण क्रियमाण शब्द में विंजंतो नाद शब्द वाच्य तेन नादेन एषा वृद्धिर न शब्द से वृद्धि ह्रासो वा कि संयोग विभाग निरंतर क्रियमाण संयोग विभाग क्या हो रहा है निरंतर उत्पन्न होते जाता है। ये वायु विशेष है, एक वायु तरंग अपने यहां से छोड़ा है, वो तरंग क्या कर रहा है दूसरे बाहर में वायु तरंगों से टकरा रहा है, संयोग विभाग संयोग होते 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 चलते रहता है। और वो जो है शब्द को व्यक्त करते हुए नाद शब्द वाच्या उन्हीं को हम नाद शब्द से कहते हैं। और नादों के ही द्वारा तेन नादेना ऐसा वृद्धि इसकी वृद्धि होती है ह्रास होती है न शब्द से वृद्धि ह्रास होगा अतः शब्द का न वृद्धि होता है ह्रास होता है और नित्य है एक स्वरूप वाला ही रहेगा। इस तरह से भाष्य प्रमाण भी इसमें दे दिया। तब होता पूर्व पक्षी फिर भी अनेकत्व सिद्ध करने के लिए कहते एकत्व तुम्हारी भ्रांति है। एक गकार बोल रहे ना मीमांसक, कहते ये आपके अंदर भ्रांति है, एक हो नहीं सकता है। कैसे भ्रांति है? जैसे दीप ज्वालावत तुम्हारी भ्रांति है। दीप ज्वाला क्या है? एक दीप जल रहा था, आप देख के चले गए, इस बीच बुझ गया, हमने उसको जला दी, फिर आप आए, आप क्या सोचेंगे वही जल रहा भी बीच में बुझ गया था, आपको मालूम नहीं, हमने जला दिया, वो तो दूसरा है। अथवा आप ही निरंतर देख रहे हैं बत्ती घट रहा है कि नहीं घट रहा है, जल के प्रत्येक ज्वाला अलग अलग है, लेकिन आप क्या मानते हैं वही श्री दीप शिखा है। लोग कहते हैं पूरे नवरात्र में 24 घंटा हमने दीपक जलाया, पूरे 9 दिन दीपक जल रहा, हमारा दीप अखंड दीप चल रहा है। कई आश्रमों में वर्षों से चल रहा अखंड दीप, कई वर्षों से बुझने नहीं देते उसको। वो एक दीप जला बुझने से पहले कि दूसरे बत्ती को जला लेंगे, फिर उसको निकाल के उसको डाल देंगे, ऐसे कर बत्ती बदलते रहते हैं। और बीच में जब बुझने जाए इसके ग्लास डाल सब बना रखे बढ़िया। और हमेशा एक आदमी का ड्यूटी है, जैसे वो कोयला उसे हो जाता है जल जल के उसको काट के अलग निकालो, उसे सब साधन बना रखे हुए हैं, उसको पकड़ने का एक फोर्सअप रखा हुआ है, इसको खींचो उसको काटो, साइज चेंज सब फिट है वहाँ पर उनके पास। हर चीज में इसलिए शास्त्रकारों के भ्रांति का निर्णय किस आधार पर करोगे, भ्रांति या अभ्रांति निर्णय कैसे होगा वही समझाने जा रहे हैं। दीपक में भ्रांति है और गकार में भ्रांति नहीं है। दीपक में जो प्रतिज्ञा हुई है वो जातिगत है और यहाँ व्यक्ति है कि व्यक्ति भेद नहीं है, ग व्यक्ति भेद नहीं है, जो देवदत्त में जैसे होता है। और दोनों जाति को लेकर प्रतिज्ञा हो रही है कि व्यक्ति को लेकर प्रतिज्ञा हो रही है, कहां कैसा है ये निर्णय देने के लिए शास्त्रार्थ आरंभ होता है। ज्वालेकत्व प्रतिविज्ञानवत भ्रांति मूलम इदम वर्णेकत्व प्रतिविज्ञानम इति न वाच्य। ज्वाला की एकत्व की जो प्रतिविज्ञा है वो भ्रांति मूलम, क्योंकि स्पष्ट है हम कौन से कि अलग अलग ज्वालाएं जल रही है, बत्तियां निकाल के दूसरी बत्ती रख दिया जा रहा है, अलग अलग है वो। फिर भी आप वही है ज्वाला स्वयं स्वयं ज्वाला स्वयं दीप व्यवहार हो जाता है। वो प्रत्यक्ष दृष्ट है ना, भिन्नत्वेन दृष्टि में अभिन्नत्व व्यवहार हो रहा है, अतः उसको क्या हम कहेंगे भ्रांति मूलक प्रतिज्ञा। कारण दोष विधि नचवाच्य वैसे गकार में नहीं है, क्यों? क्योंकि दो कारण होता है निर्णय भ्रांति का। कारण दोष बाधक प्रत्योयो अन्यत्र से अभाव है, या तो कारण में दोष का निर्णय हो जाए अथवा कोई बाधक प्रत्यय हो, जैसे नीदम रजतम बाधक प्रत्यय आ गया, तब इदम रजतम क्या है भ्रांति निश्चय हो गया। दो हेतु, कारणगत दोष का निर्णय हो जाए अथवा बाधक प्रत्यय उपलब्ध हो जाए, तब अन्य तरह से अभाव है। जब ये दोनों ही ना हो तो भ्रांति मूलत कल्पना अनुपत्य है। ये दोनों जहां नहीं है उसको सत्य मानना पड़ेगा, उसको भ्रांति मूलक आप नहीं कर सकते। ज्वालेकत्व प्रतिविज्ञानम ही ज्वालाया विशीर्यमाण अवयवत्व दर्शनात् तेन अवयवी विशरणस्यापि अनुमेयत्वाद
एक वर्तिकायाम ज्वलदीप निर्माणे दीपांतरुद्दीपने च विहिते भी तद अनवलोकयत सैवयं ज्वाला यदि पूर्व प्रतिविज्ञान दर्शनाच विषयगत सादृश्य दृशादि दोष निबंधनम शक्य अवगमम। ऐसा निर्णय लेना संभव है किसमें? ज्वाला के एकत्व में। वहां पर भ्रांति ये कैसे निर्णय होगा विस्तार बता रहे देखिए। ज्वाले तत्व प्रतिविज्ञानम ही इत्यादि